आप तमाम भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज का विषय परोपकार। परोपकार का शाब्दिक अर्थ पर जोड़ उपकार, अर्थात एक दूसरे के ऊपर उपकार करना, भलाई करना, मदद करना, सहायता करना। भारत एक समर्थवान देश है जो हमेशा से अपने पड़ोसियों को मदद करते आया है, सहायता प्रदान करते आया है। प्यारे भाइयों बहनों, हम सबका यह जीवन जो परमात्मा के द्वारा मिला हुआ है, वो इसीलिए मिला है कि हम एक दूसरे के काम में आए, एक जीव के प्रति सहायता प्रदान करें, उपकार करें, सहयोग करें। परंतु हम इस धरती पर आते हैं और धरती के आकर्षण में हम अपना मूल स्वरूप, मूल संकल्प को भूल सा जाते हैं। हमारे ऊपर माया रूपी छाया हावी हो जाती है, सवार हो जाती है, जिसके कारण हम अपने मंजिल से, रास्ता से भटक सा जाते हैं। सिर्फ हम अपना, अपनों, तेरा, मेरा, मैं और तुम में समय गंवा सा देते हैं। समय की पहचान हम नहीं कर पाते। मित्रों, यह समय मूल्यवान है, यह जीवन मूल्यवान है। इसका सार्थक अवसर निकालकर हमें परहित के उपकार में लगाना चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है सफल होगा। हमारे देश का, समाज का, परिवार का उत्थान होगा, कल्याण होगा। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने सभी ऊंच नीच के भेदभाव को छोड़कर सभी वर्ग के लोगों के साथ राष्ट्रवाद की स्थापना कर लोगों के मन पर राज किया, सभी लोगों को एकजुट कर, सबके प्रति सहानुभूति प्रकट कर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई और अंततोगत्वा अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा, जाना पड़ा। मित्रों, ठीक उसी प्रकार से हम सभी भारतवासी अनेकता में एकता का परिचय देते हुए हम अपने कर्तव्यों का निष्काम भाव से पालन करते रहे। यही हमारे विद्वानों ने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। हम यदि किसी भी कार्य को ईमानदारी पूर्वक करेंगे, तभी हमारे समाज एवं हमारे देश का उज्जवल भविष्य हो सकता है। प्यारे मित्रों, बाइबिल के अंदर यह लिखा गया है, वेद और शास्त्रों के अंदर यह लिखा गया है
कि यदि हमारे आपके पास धन है तो उस धन का सार्थक उपयोग होना चाहिए। धन है तो गरीबों की सेवा करें, दान पुण्य करें। यदि आपके पास बल है तो लोगों की रक्षा करें। यदि आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान को लोगों में प्रचार प्रसार करें। ज्ञान से लोगों को जोड़कर ज्ञानी बने। आपकी समर्थता पर निर्भर करती है। सदैव हमें एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जरूरत है कि हम किसी के सामने, हमारी आपकी मानसिकता यही होनी चाहिए कि हम किसी के सामने अपना हाथ न पसारें। हमें हमेशा देने की इच्छा रखनी चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे को देने की समर्थता रखनी चाहिए। हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, कभी दूसरों के लिए भी कुछ करके देखें। इसमें हमको आपको आध्यात्मिक सुख का अनुभव होगा। परहित के काम में सहयोग करना सीखें। यदि हम और आप यदि दूसरे के सुख पहुंचाएंगे तो परमात्मा हमारे आपके अंदर सुख का अनुभव कराएगा। यह जीवन ही इसीलिए हम लोगों को मिला है कि धरती पर जाओ और सेवा परमार्थ के लिए करें, परमार्थ की सेवा करें, एक दूसरे की सहयोग करें, मदद करें, उपकार करें, जिससे कि हमारी आपकी ख्यातियां इस धरती पर बनी रहे। यहाँ अपना कौन है, पराया कौन है, इस बात को जानना बड़ी कठिन चीज है। जो हमारा आपका नहीं है, हम लोग इस धरती पर उसी वस्तु से प्रेम करना सीख जाते हैं, उसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं, परंतु वह सत्य नहीं है। सत्य यही है जो हमसे दूर हैं, जिससे कि हमारी आपकी ख्यातियां इस धरती पर बनी रहे। यहाँ अपना कौन है, पराया कौन है, इस बात को जानना बड़ी कठिन चीज है। जो हमारा आपका नहीं है, हम लोग इस धरती पर उसी वस्तु से प्रेम करना सीख जाते हैं, उसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं, परंतु वह सत्य नहीं है। सत्य यही है जो हमसे दूर हैं, जो हमसे अनभिज्ञ हैं, जो हमारे आपके आचरण से अनभिज्ञ हैं, व्यवहार से अनभिज्ञ हैं, बोली वचन से अनभिज्ञ हैं, उनको हमको और आपको अपने जीवन से ओतप्रोत करने की आवश्यकता है। तब तो हमारे विद्वानों ने कहा है कि हम में शिव तुम में शिव सब में शिव समाया है। हम में शिव
तुम में शिव, सब में शिव समाया है। कर लो प्यार तू इस जगत में, कोई नहीं पराया है। भाई बंधु, जिसको हम लोग पराया समझते हैं, एक ऐसा समय आता है वही पराया व्यक्ति हमारे आपके परहित के उपकार में वो शामिल हो जाता है, भाग ले लेता है, सम्मिलित हो जाता है। वही व्यक्ति हमारी आपकी मदद करने पहुंच जाता है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि परोपकार करना सीखें, परोपकार के कार्य में अपना हाथ बटाएं, सहयोग करें। आप धन्य हैं। जय हिंद।